दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर या ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हो और आपको हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि मुझे कैमरे कौन से लगाने चाहिए, सिंगल कैमरे में जाना चाहिए या फिर डबल कैमरे में जाना चाहिए, डीवीआर में जाना चाहिए या फिर एनवीआर में जाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह भी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि मुझे वाईफाई वाला कैमरे खरीदने चाहिए या फिर 4G वाले कैमरे खरीदने चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आप मिस्टेक कर लेते हो। 4G वाला सिंगल कैमरा अपने घर के लिए ऑफिस के लिए खरीद लेते हो, फिर 2 महीने बाद आपको लगता है कि मुझे एक कैमरा और लगाना है, फिर से आप 4G वाला कैमरा खरीदते हो, तो फिर महीने का आप रिचार्ज 300 तो पहले करवा ही रहते, लेकिन सेकंड कैमरा खरीदने के बाद आप 300 का रिचार्ज और करवा रहे हो, मतलब 600 का रिचार्ज करवा रहे हो, और फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने वाईफाई वाले कैमरे खरीद लिए होते तो सही रहता। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर आपको तीसरा कैमरा और लगवाना, तो फिर आप ये सोचते हो कि मैंने डीवीआर के साथ कैमरे खरीदे होते तो ठीक रहता, क्योंकि डीवीआर के अंदर 4 का ऑप्शन भी मिलता है। 8 का डीवीआर लेते तो 8 का ऑप्शन मिलता है, 16 का डीवीआर लेते तो 16 का ऑप्शन मिलता है। तो ये कंफ्यूजन बहुत सा आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपका सारा ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपको कौन से कैमरे की ओर जाना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और लास्ट में दोस्तों आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने घर के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए कैमरे लगवाना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मेरे ऑफिस में एक ही रूम है या घर के अंदर भी आपको लग रहा है कि मुझे एक ही कैमरा लगाना है, बाहर लगाना है, मुझे घर के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, या ऑफिस में आपको लग रहा है कि मेरा एक कैमरा लगाना है, तो आप सिंगल कैमरे की ओर जा सकते हो। तब आप 4G सिम वाला कैमरा खरीद सकते हो। दोस्तों, जैसे कि बताना चाहूंगा कि 4G के अंदर बहुत सारे कैमरे आते हैं, देख सकते हो इस तरह के 4G सिम वाले आपको कैमरे मिलेंगे, जो इसके अंदर आप 4G वाली सिम लगा सकते हो। देन आपको महीने महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। जो भी आप सिम खरीदते हो, जिस भी कंपनी का, उसका रिचार्ज बोले 250 का होगा या 300 का होगा, वो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। देन आप इस कैमरे को यूज में ले सकते हो, अपने मोबाइल के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल से भी देख सकते हो। अगर आप बाहर के लिए कैमरा लगाना चाहते हो तो 4G में बाहर के लिए भी कैमरे मिलते हैं। जो इस तरह के कैमरे मार्केट में अलग अलग अवेलेबल रहते हैं। ये कैमरा आप जब दोस्तों खरीदने जाओगे तो हो सकता है आपको 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में देखने को मिलेंगे, तो आप इस कैमरे की ओर जा सकते हो। लेकिन आपको दोस्तों एक बात खासकर ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे अगर आज कैमरा लगाना है और आने वाले टाइम के अंदर मुझे 2 कैमरे लगाने पड़ सकते हैं, देन आप 4G कैमरे की ओर मत जाना, क्योंकि अगर आने वाले टाइम के अंदर आपको फिर से कैमरा खरीदना रहेगा, देन आपको रिचार्ज महंगा पड़ेगा, क्योंकि पहले से आप 250-300 का रिचार्ज तो करवा ही रहे हो, लेकिन अगर एक कैमरा और आपने खरीद लिया तो 250-300 का रिचार्ज और आपको करवाना पड़ेगा, तो देन आपका खर्चा सीधा डबल हो जाएगा। उतने में तो आप अपने घर पे वाईफाई का कनेक्शन ले सकते हो, जो 400 और 450 रुपये में मिल जाता है। तो ये बात आपको खास कर ध्यान रखना। तो आपको अगर लग रहा है कि मेरे घर पे या ऑफिस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर 2 कैमरे या एक कैमरा लगाना पड़ सकता है, देन आप वाईफाई कैमरे की ओर जाना। दोस्तों, ये कैमरे आपको हो सकता है थोड़े कम प्राइस में मिल जाए। ये कैमरा आपको 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे। वाईफाई वाले कैमरे, अलग अलग प्रकार के कैमरे इसमें भी आते हैं दोस्तों, देख सकते हो बहुत सारे इसमें भी अवेलेबल अलग अलग आपके कैमरे मिल जाएंगे। ये कैमरे की ओर इसलिए जाना चाहिए कि आप घर पे अपना इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हो, देन आप इस कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। आपको अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, अपने घर के लिए भी सबको इंटरनेट मिल जाएगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन फ्यूचर में आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफिस के लिए, घर के लिए कैमरे लगवा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैंने आज 2 कैमरे लगाए और आने वाले टाइम के अंदर मुझे 3 या 4 कैमरे लगवाने पड़ सकते हैं। अगर आपको 2 कैमरे लगाने तो वाईफाई की ओर जाना है और सिंगल कैमरा लगाना है तो आपको 4G की ओर जाना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे 3 कैमरे लगाने पड़ सकते हैं या 4 कैमरे लगाने पड़ सकते हैं, तो आपको डीवीआर की ओर जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, डीवीआर दोस्तों ध्यान रखना, इसमें डीवीआर और एनवीआर आजकल 2 मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपने डीवीआर देख सकते हो, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, इसका नाम है, और आप एनवीआर में जाते हो तो देख सकते हो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है। बस दोस्तों, फर्क दोनों में ये है कि ये नेटवर्क से चलता है, कैट 6 का केबल इसके साथ कनेक्ट होता है, और ये देख सकते हो इसके साथ सीसीटीवी कैमरा का केबल कनेक्ट होता है। ये खासकर ध्यान रखना। एक बात और बता दूं, ये आपको सस्ता पड़ेगा और ये आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपका बजट कम है तो डीवीआर के अंदर जाना, और आपका बजट ज्यादा है तो एनवीआर की ओर जाना। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर पर या ऑफिस के अंदर 3 कैमरे अगर आज लगाने हैं, तो आप ये सोच लेना कि 4 का डीवीआर ही आपको खरीदना है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको एक कैमरा और बढ़ाना हो तो लगा सकते हो उसके अंदर, क्योंकि आपको 4 का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह का डीवीआर देख सकते हो रहता है, ये 4 का है, और अगर आप 4 का डीवीआर लेते हो तो आपको कैमरे भी 4 ही लेने रहेंगे
और 3 अगर कैमरे लगाने हैं तो 3 कैमरे ले सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको और कैमरा बढ़ाना है तो कैमरा और खरीद लेना। अब आपको चूज करना है कि आपको कैमरे कौन से लेने हैं, ड्रोन लेने हैं या बुलेट कैमरे लेने हैं। तो देख सकते हो बाहर के लिए इस तरह के कैमरे आप ले सकते हो और घर के अंदर के लिए, ऑफिस के अंदर के लिए इस तरह के कैमरे ले सकते हो। वो आपको चूज करना है कि कितने कैमरे ये लेने हैं और कितने कैमरे ये लेने हैं। तो ये चीज़ें आपको साथ में लेनी रहेगी, देख सकते हो इस तरह से। और अगर ये कैमरा आप खरीद रहे हो तो दोस्तों आपको इसके साथ ये इस तरह का पावर सप्लाई भी लेना पड़ेगा, एसएमपीएस देख सकते हो, जो डीवीआर के साथ रहेगा। ये पावर सप्लाई आपको खरीदना जरूरी है। ये पावर सप्लाई क्या करता है, कैमरे के अंदर पावर देता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आपको खरीदना रहेगा। इसके अलावा अगर आप 4 का डीवीआर ले रहे हो, एनवीआर और डीवीआर दोनों की बात करो, अगर आप 4 का डीवीआर ले रहे हो तो आपको 500 जीबी की हार्ड डिस्क खरीदनी है। अगर आप 8 का डीवीआर एनवीआर ले रहे हो तो आपको 1 टीबी की हार्ड डिस्क खरीदनी है। अगर आप 16 का डीवीआर और एनवीआर ले रहे हो तो आपको 2 टीबी हार्ड डिस्क की ओर जाना है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। अगर आपको 15 दिन का रिकॉर्ड सेव कर रखना है तो इतनी तो कम से कम आपको हार्ड डिस्क खरीदनी ही है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। तो मैंने जैसा कि आपको दोस्तों बताया कि देख सकते हो ये एसएमपीएस ले लिया हमने, आपको एसएमपीएस एक साथ में लेना पड़ेगा, एक आपको हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी डेटा स्टोरेज के लिए, और इस तरह का आपको केबल लेना रहेगा। देख सकते हो सीसीटीवी कैमरा केबल 90 मीटर का केबल है। ध्यान रखना कि अगर आपके 4 कैमरे लगाने तो 90 मीटर का केबल इनफ है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, केबल कम पड़ रही है, तो आप बाद में और केबल खरीद सकते हो। आपको इस तरह के जंक्शन बॉक्स लेने रहेंगे। जो क्या होता है कि दोस्तों ये पीओपी के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। आपको डायरेक्टली कैमरा कनेक्ट नहीं होगा, तो पीओपी के साथ कनेक्ट होगा, देन कैमरा इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए इजीली रहेगा कि इन फ्यूचर में कैमरे खोलने तो आपके पीओपी खराब होने वाली नहीं है या फिर दीवार आपकी खराब होने वाली नहीं है। तो ये भी आपको 4 लेने रहेंगे। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, देख सकते हो बीएनसी या डीसी कनेक्टर आपको लेने रहेंगे, देख सकते हो इस तरह से। तो ये वाली देख सकते हो ये आपको 4 लेने रहेंगे। तो ये आपको 8 पिन लेनी रहेंगे, देख सकते हो बीएनसी कनेक्टर, ये वाले आपको 8 पिन रहेगी, क्योंकि एक कैमरे के अंदर ये कनेक्ट होती है एंड देन दूसरी आपको डीवीआर के अंदर कनेक्ट होती है। तो ये ध्यान रखना, ये 8 की नीड रहेगी। और ये आपको 4 इसलिए रहेगा कि ये सिर्फ कैमरे के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक। तो इसलिए 4 कैमरे हो गए तो 4 लेने रहेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर मुझे 8 का डीवीआर लेना तो क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस आपको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। और हार्ड डिस्क जो 500 इसकी जगह 1 टीबी करना पड़ेगा। तो ये भी आप मल्टीप्लाई ही कर लेना, एक तरह का ये समझ लेना। कैमरे जो 4 लिए तो उसको 8 कर लेना। केबल अगर आपको 90 मीटर है, आपको और चाहिए तो और ले लेना। ये आपने 4 लिए तो इसको डबल कर देना। और डीवीआर है तो ये 4 चैनल का डीवीआर, इसकी जगह आपको 8 चैनल का डीवीआर लेना रहेगा। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना। ये 4 वायर लिए तो इसको 8 लेने पड़ेंगे, या 8 लिए तो आपको 16 लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर पे या ऑफिस के अंदर अगर आपको 4 कैमरे लगाने या 3 कैमरे लगाने तो 4 के डीवीआर में जाना। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि अपने घर पर या ऑफिस के अंदर 5 या 6 कैमरे लगाने हैं तो आप 8 के डीवीआर में जाना। आपको लग रहा है कि मुझे 9 या 10 कैमरे लगाने तो 16 के डीवीआर में जाना। ये खासकर ध्यान रखना। अब दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये ओवरऑल अगर आप 4 का डीवीआर लेने जाओगे तो आपको ओवरऑल ये 10,000 और 12,000 रुपये के बीच में सारा सेट मिल जाएगा। एलईडी अलग से बाय करते हो तो एलईडी का 2500 3,000 रुपये गिन लेना, वो आप प्लस कर लेना। मैं एलईडी का कोई बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ और किसी भी एसेसरी का एक कंफर्म रेट भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक एस्टिमेट आपको रेट बताया कि यहाँ तक ही जाएगा आपका 10,000 और 12,000 के बीच में। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने घर के लिए कैमरे लगाने या ऑफिस के लिए कैमरे लगाने और मुझे एक हाई क्वालिटी में जाना है, जो आज का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अंदर जाना है, तो आप एनवीआर में जा सकते हो। लेकिन एनवीआर में दोस्तों जब जाओगे तो ये बात आपको खास ध्यान रखना, इसमें भी सब चीज़ें सेम आ जाएगी। देख सकते हो इस तरह का आपको एनवीआर आएगा, 4 चैनल का एनवीआर आ गया। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जो इसमें आपने बीसी और डीएनसी कनेक्टर आपने लिए थे, इसकी जगह आपको यहाँ पर RJ45 के कनेक्टर लेने रहेंगे। देख सकते हैं इस तरह से RJ45 के कनेक्टर आते हैं जो आपको लेने रहेंगे। जंक्शन बॉक्स सेम रहते हैं और कैमरे भी आपको सेम रहेंगे। जितने भी आपको कैमरे जो चाहिए, ड्रोन बुलेट जो आप उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और आपको बताऊँ हार्ड डिस्क भी आपको सेम रहेगी, 500 GB हार्ड डिस्क, 8 का है तो 1 TB और 16 है तो 2 TB की हार्ड डिस्क लोगे। इसके अंदर एक चीज़ें चेंज हो जाती है, ये देख सकते हो। ये अब पीओई स्विच आपको लेना पड़ेगा। वहाँ आपने एसएमपीएस ये वाला लिया था, देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर डीवीआर के अंदर आपने ये वाला एसएमपीएस लिया था। देन अगर आप एनवीआर लगा रहे हो तो आपको ये पीओई स्विच लेना रहेगा, ठीक है। ये कैमरे के अंदर पावर देता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर कैट 6 का केबल लेना रहेगा। वहाँ आपने सीसीटीवी कैमरा का केबल लिया था, एनवीआर के साथ कैट 6 का केबल रहेगा, जो इंटरनेट वाला केबल होता है, जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं वो वाला केबल रहेगा। ये बात आपको खास ध्यान रखना। लेकिन आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर आपका डीवीआर के अंदर आपका कॉस्ट 10,000 और 12,000 रुपये हुआ है तो यहाँ पर आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा गिन लेना। ऑलमोस्ट आपका 15-16,000 का कॉस्ट चला जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा चला जाएगा। अगर 8 का ले रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका 20,000 में खर्चा बैठ रहा है,
तो यहाँ आपका 27-28 हज़ार का खर्चा बैठेगा। तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे 4 पर, और 8 का चैनल का लिया तो हो सकता है 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाए। ये बात आपको खासकर ध्यान रखना, क्योंकि इसके कैमरे महंगे आते हैं। इसके कैमरे 1250 रुपये का 1100, 1150, 1200 रुपये का कैमरा मिल जाता है, 1250 रुपये में मिल जाता है। ये कैमरे 2600, 2700, 2800, 2.4 मेगापिक्सल के। अगर इसके अंदर आप और भी हाई में जाते हो तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि आप अपने घर पर, अगर आपके घर पर या ऑफिस के अंदर कैमरे लगाते हो तो आपको किस मोड के अंदर जाना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद भी यही था कि अगर आप किसी भी टेक्नीशियन के पास कैमरे लगवा रहे हो तो आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। वो क्या चीज़ें लेके आ रहा है अपने घर पर, क्या नहीं लेके आ रहा, सारा आपको समझ में आना चाहिए। और आप भी अपने घर के लिए अगर कैमरे कभी बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करके रखना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी चीज़ें खरीदो तो आपको पता चले कि मुझे DVR के साथ क्या खरीदना है या NVR के साथ क्या खरीदना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।